हे गाइस, नमस्कार। नाउ यू वाचिंग कान्वेज ब्लॉग। आज हम करेंगे चेस्ट एक्सरसाइज। तो अभी बाहर बारिश हो रही है, बारिश बंद होती है फिर हम करते हैं सीधा जिम और लगाएंगे आज चेस्ट का वर्कआउट। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं जिम बारिश बंद होने के बाद और हमने खोल दिया जिम को। तो चलो आज करते हैं चेस्ट वर्कआउट। सो गाइस, हम चेस्ट ट्रेन करने आए था, जल्दी आ गए। फिर से वही जिम का हाल है, सब सामान पूरा इधर उधर, पूरे बार बार डंबल वगैरह प्लेट सब बगड़ी हुई हैं। ऐसे लोगों को मैं कहूँगा बेशरम और बदतमीज, जो ऐसा फेंक करके चले जाते हैं। उनसे बड़ा बदतमीज और बेशरम इंसान नहीं होगा जिनके अंदर ज़रा से भी तमीज़ नहीं कि चीज़ों को कहाँ कैसा रखा जाता है वर्कआउट करने के बाद। सो गाइस, आज हमारा है चेस्ट डे और आज हम करेंगे चेस्ट ट्रेन। तो चेस्ट का भी वही सिंपल फार्मूला है। मैं चेस्ट के लिए 4 सेट लगाऊंगा, 2 एक्सरसाइज, और 2 लगाऊंगा एक्सरसाइज शोल्डर के लिए, जिसमें कि 4 सेट होंगे। शोल्डर के 4 सेट और चेस्ट के 4 सेट। ये होगी हमारी आज की एक्सरसाइज। सो गाइस, हम सबसे पहले लेंगे इंक्लाइन बारबेल प्रेस के लिए। पहले करेंगे उससे वार्म अप, उसके बाद हम पहला सेट लेंगे इसी से। हमारा टॉप सेट इंक्लाइन बारबेल प्रेस का। मैं ज़्यादा हैवी नहीं करता, इसलिए हम लगाएंगे इंक्लाइन प्रेस, वो भी 50 kg से। सुबह ये था हमारा इंक्लाइन बारबेल प्रेस। मैं ज़्यादा हैवी नहीं करता और कंट्रोल के साथ फेलियर तक लेके जाता हूँ। ज़बरदस्ती ईगो लिफ्टिंग करने की आदत ही नहीं है, ठीक है। चलो खैर, ये अलग बात है। और एक फिटनेस से रिलेटेड एक चीज़ है कि नॉर्मल जो स्टेप्स रहता है, स्टेप्स मतलब कदम, डेली के स्टेप्स कम से कम लड़कियों के होने चाहिए 6000 से 8000 तक, और लड़कों के होने चाहिए 8000 से 10000 तक। तो हमारे यहाँ की ऐसा है कि इंडिया में कि लोग चलना तो प्रेफर ही नहीं करते, कोई चलता ही नहीं है, ठीक है। और लोगों को ऐसे ही भीड़ में, रोड में चलने में शर्म आती है, पता नहीं क्यों, मतलब पैदल चलने में शर्म आती है। बल्कि फॉरेनर, अमेरिका चाइना के लोग प्रेफर करते हैं चलना अपनी हेल्थ के लिए, और अपने यहाँ गाड़ियों में घूमना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और देखो उनको शरीर देखो, कोई गेंडा जैसा होगा या कोई सूखी लकड़ी टाइप। लड़कियों में भी यही हाल है, हेल्थ को लेके तो कोई रहता ही नहीं सीरियस। यूथ है कम से कम मेरे हिसाब से 95% अनफिट है। तो इसलिए देखो ऐसा कि मैं ज़्यादातर नॉर्मल पैदल चलना प्रेफर करता हूँ। मैं गाड़ी वगैरह तभी इस्तेमाल करता हूँ जब मेरा लेग डे रहता है, तब दिक्कत होती है थोड़ी बहुत, तब मैं गाड़ी से आता जाता हूँ। बाकी ज़्यादातर मैं पैदल ही जाऊँगा, नहीं तो 20% फिर साइकिल से। तो ऐसे ही मैं अपनी हेल्थ के लिए प्रेफर करता हूँ। डेली 10,000 कदम चलना है, मतलब चलना है। आईफोन में रहता है एक, और कई वॉच भी आती है, उनमें भी स्टेप काउंट करने के लिए रहता है। तो उसमें समझ में आ जाता है कि हम कितना स्टेप चल रहे हो। तो कम से कम एटलीस्ट 10,000 कदम तो डेली चलना ही चाहिए। अब हम करेंगे शोल्डर के 2 सेट। तो शोल्डर के 2 सेट हम करेंगे डंबल से। तो गाइस, हम करेंगे अब शोल्डर डंबल प्रेस 15 kg से। तो मेरा टॉप सेट है। गाइस, ये था हमारा शोल्डर डंबल प्रेस
इसके 2 सेट हो गए हमारे। अब इसके बाद हम करेंगे अगला चेस्ट के लिए एक फ्लाई मूवमेंट केबल फ्लाई के साथ। हमारा अगला सेट होने वाला है केबल फ्लाइज के लिए 2 सेट। चेस्ट मसल ट्रेन करना सबका फेवरेट रहता है, क्योंकि चेस्ट ट्रेन करते वक्त काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है, तो सबको पता ही होगा। बाकी कुछ जो बिगनर्स रहते हैं उनको ये डाउट रहता है कि चेस्ट के जो तीनों अपर मिडिल लोअर तीनों चेम्बर उनको अलग अलग ट्रेन करें। मगर मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा वो कंपलसरी नहीं है। अगर तुम एक प्रेस लगाओगे एक फ्लाई लगाओगे, अब चाहे वो इंक्लाइन हो चाहे मिडिल हो चाहे लोअर, वो तुम्हारे ऑल ओवर चेस्ट को हिट करेगा स्टार्टिंग में। बाद में जब इंटरमीडिएट एडवांस हो जाते हैं तब कर सकते हैं, मगर शुरू में जो स्टार्टिंग तुम्हारे 1-1.5 साल रहेगा उस टाइम में मेरे हिसाब से तुमको ये नहीं देखना चाहिए कि हम अपर चेस्ट ट्रेन करें, लोअर चेस्ट ट्रेन करें, मिडिल चेस्ट ट्रेन करें। तुमको बाकायदा कोई या तो इंक्लाइन चुन लो, ठीक है, या तो फ्लैट चुन लो या तो डिक्लाइन चुन लो। ये तीनों में से कोई एक इसमें मास्टरी करो, एकदम उसको अपनी परफेक्ट एक्सरसाइज बना लो, तो उसमें आराम से पूरे चेस्ट में प्रोग्रेस दिखेगा। ऐसा नहीं कि अपर के लिए अलग मार रहे हैं, मिडिल के अलग मार रहे हैं, लोअर के लिए चेस्ट के लिए अलग मार रहे हैं। ये तीनों चीज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है, टेंशन तुम्हारी चेस्ट में ही आएगा। इसलिए कोशिश करो कि उन प्रेस में कोई एक मूवमेंट में मास्टरी हासिल कर लो। सो गाइस, ये हो गया हमारा केबल फ्लाई एक्सरसाइज। अब हम करेंगे अपने लास्ट 2 सेट, वो है शोल्डर के लिए, वो हम करेंगे लेटरल रेसेस। और रही बात शोल्डर की, तो जो ये शोल्डर है ये बहुत छोटी मसल है, इसमें तुमको उतना हैवी वेट लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे फॉर्म के साथ मारोगे, फेलियर तक करोगे तो आराम से प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। तो इसलिए शोल्डर पे ज़्यादा अपना वो करने की ज़रूरत नहीं है, वक्त बर्बाद। 3 रहते हैं, ठीक है, शोल्डर के मसल्स 3 शोल्डर मसल होते हैं। सबसे पहले आ जाएगा हमारा क्या, फ्रंट डेल्ट, मिडिल डेल्ट, रियर डेल्ट। रियर डेल्ट में बैक के ट्रेन करता हूँ, और चेस्ट के साथ फ्रंट डेल्ट और मिडिल डेल्ट ये ट्रेन करता हूँ। तो इसके लिए मैं 2-2 मतलब टोटल 4 सेट लेता हूँ इसके लिए, और मैं ज़्यादा हैवी नहीं जाता शोल्डर में, ठीक है। तो यही सलाह दूंगा कि उतना हैवी मत जाओ, फॉर्म पे ध्यान दो और अच्छे से करो फेलियर तक। सो गाइस, हमारी शोल्डर की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, रियर डेल्ट की रेसेस। अब हम करेंगे थोड़ी पोजिंग। एब्स जो है वो ट्रेन नहीं करता मैं, अपने आप हो जाते ट्रेन। मैं एब्स बिल्कुल ट्रेन ही नहीं करता, लगभग ना के बराबर। चेस्ट की ग्रोथ देख सकते हो तुम, स्लो है मगर वो भी सालों लगते हैं। इसके साथ हमारा चेस्ट डे फिनिश होता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब करो। मिलते हैं सीधा
नेक्स्ट वीडियो पे।